मैं डॉक्टर ताबिंदा सुल्ताना, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी लखनऊ में आप सभी का स्वागत है। फंडामेंटल राइट आज का टॉपिक है। फंडामेंटल राइट संविधान में मौलिक अधिकारों को रखने का उद्देश्य नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय और सुरक्षा का प्रदान करता है। भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों की जड़ें स्वतंत्रता प्राप्ति के आंदोलन में पाई जाती हैं। 1925 में श्रीमती एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया विधेयक में सर्वप्रथम व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विश्वास को स्वतंत्रता, भाषा प्रकाशन और सभा की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, स्त्रियों को समान अधिकार, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा आदि के लिए मांगे रखी थी। मौलिक अधिकारों का एक स्वरूप है जो अधिकार व्यक्ति की सर्वांगीण विकास के लिए मौलिक और अनिवार्य होते हैं। मौलिक अधिकार कहलाते हैं। मौलिक अधिकारों का महत्व। मौलिक अधिकार लोकतंत्र की आधारशिला है। इनके माध्यम से नागरिकों की शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक उन्नति संभव है। इनके द्वारा ही उन आधारभूत स्थितियों और स्वतंत्रताओं की व्यवस्था की जाती है जिनके बिना नागरिक जीवन समुचित रूप से व्यतीत नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकार की भी कुछ अपनी एक विशेषता है। ये जो है अत्यधिक विस्तृत है। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार विश्व के अन्य किसी भी संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों से अधिक विस्तृत है। मौलिक अधिकारों के संबंध में कुल 23 अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। निषेधात्मक तथा सकारात्मक अधिकार। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को निषेधात्मक और सकारात्मक दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। निषेधात्मक अधिकारों का अभिप्राय उन अधिकारों से है जो राज्य की शक्ति पर तो प्रतिबंध लगाते हैं किंतु व्यक्ति के प्रत्येक रूप से कोई अधिकार प्रदान नहीं करते हैं। अधिकार निर्बाध नहीं है। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार जो है निर्बाध नहीं है। समाज के व्यापक हित को देखते हुए संविधान में मौलिक अधिकारों पर अनेक मर्यादाएं आरोपित की गई हैं। मर्यादाओं की व्यवस्थाओं को केवल संविधान तक ही सीमित नहीं रखा गया है बल्कि संसद को भी ये अधिकार दिया गया है। लागू करने के लिए संवैधानिक व्यवस्था। संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की व्यवस्था देने के साथ साथ उनको लागू करने की भी व्यवस्था दी है। इसके लिए संविधान अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। स्वयं मौलिक अधिकार के रूप में ये दिया जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 संविधान निर्माताओं द्वारा अनुच्छेद 12 से 35 तक 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे किंतु 44वें संशोधन 1979 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप से कानूनी तौर पे ये समाप्त कर दिया गया था। इसमें सबसे पहला जो है अधिकार है वो जो है राइट टू इक्वलिटी यानी समता का अधिकार। समता का अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। ये स्वस्थ शासन द्वारा लोकतंत्र का आधार स्तंभ भी है। कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत के राज्य के क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता है। इसे सामाजिक समानता यानी सोशल इक्वलिटी। भारतीय संविधान निर्माता देश में प्रचलित अनेक प्रकार के मतभेद भावों जैसे धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्रीय या जन्म स्थान आदि से परिचित है।
राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इसमें से किसी एक के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इसमें से किसी के आधार पर कोई नागरिक यानी दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों तथा सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर प्रवेश को अथवा या पूर्ण या आंशिक रूप से जो है राज्य विधि से पोषित अथवा साधारण जनता के उपयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्थानों, घाटों, सड़कों तथा सार्वजनिक समागम स्थानों के उपयोग से वंचित जो है ये नहीं कर सकता है। आर्थिक समानता। संविधान के निर्माता संविधान द्वारा एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे जिसमें सभी नागरिक को सरकारी पदों पर नियुक्ति के संबंध में समान अवसर उपलब्ध हो, चाहे वो भारत के किसी भी भाग के निवासी क्यों न हो तथा किसी भी धर्म, जाति, वंश, लिंग आदि से संबंधित क्यों न हो। संविधान के अनुच्छेद 16 में यह कहा गया है कि राजनीतिक नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के संबंध में भी सब नागरिकों के लिए अवसर को समानता होगी। अस्पृश्यता की समाप्ति। अस्पृश्यता की समाप्ति। संविधान के निर्माताओं ने देश में हजारों वर्ष से चली आ रही अस्पृश्यता को समाप्त करने का भी प्रावधान किया है।